अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन ज़ीद शाम, दुआ है दूर नज़दीक से आप जितने अहले मोहब्बत इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा हुए, रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें अता फ़रमाए। जिन साथियों ने इस पाकीज़ा महफ़िल का एहतमाम फरमाया, बिलख़ुसूस सफ़ीर इश्क़ रसूल मोहतरमुल मक़ाम जनाब अलहाज मोहम्मद नवाज़ गोंदल साहिब, उनकी सारी टीम, रब्बे ज़ुल जलाल सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। मेरे ज़िम्मे क़िबला हाजी साहिब ने जो मौजू लगाया है वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से आप तक पैगाम पहुँचा पाऊँ। हाजी साहिब ने मेरे ज़िम्मे नमाज का मौजू लगाया है। यकीनन ये महफ़िल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब का ज़रिया हुआ करती हैं, लेकिन इनकी शरई हैसियत मुस्तहब है। ऐसी महफ़िल इस्तिहबाब के ज़ुमरे में आती हैं, जिसका माना ये है अगर आप करेंगे तो सवाब है, न करें तो गुनाह नहीं। लेकिन कुछ ऐसे करने के काम हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं, और उन फ़राइज़ में सबसे अहम फ़र्ज़ नमाज है, जिसके मुताल्लिक़ रब्बे ज़ुल जलाल ने 700 मरतबा कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया। सामिन ज़ीद शाम, नमाज वो फ़र्ज़ है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान वजह इम्तियाज़ है। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस्सलाह। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। नमाज इस्लाम को कुफ्र से मुमय्यज़ व मुमताज़ कर देती है। नमाज इस्लाम को कुफ्र से जुदा कर देती है। इसलिए कुरान मजीद में इस पे बड़ा ज़ोर दिया गया, और बिलख़ुसूस इस मकाम पे इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से न हो जाओ, क्योंकि मुशरिक में और बेनमाजी में एक कदर बज़ाहिर मुश्तरक है। मुशरिक भी वहदहू ला शरीक की बारगाह में सजदा करने से महरूम है, और बेनमाजी भी रब की बारगाह में सजदा करने से महरूम है। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने बार बार कुरान मजीद में नमाज़ पढ़ने का हुक्म भी दिया, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ नमाजी की खुसूसियात को बयान किया, उसके इनाम व इकराम को बयान किया, नमाज पढ़ने के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नवाज़िशात का बयान किया, वहाँ बेनमाजी की बदबख्ती को भी डिस्कस किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज की हिफाजत करता है, ये नमाज उसके लिए नूर ईमान भी है, दलील इस्लाम भी है, और सबब निजात भी है। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुल लहू नूरन वला बुरहान वला नजात।
फरमाया जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, बिल्कुल नहीं पढ़ता या पढ़ता है लेकिन तादील अरकान का ख्याल नहीं करता, मा कारून व फिरऔन व हामाना व उबई बिन खल्फ। फरमाया बेनमाजी का हशर 4 बदबख्तों के साथ होगा, कारून के साथ, फिरऔन के साथ, हामान के साथ और उबई बिन खल्फ के साथ। फिरऔन सभी जानते हैं बहुत बड़ा बादशाह था, मालिक के मुल्क व सल्तनत था, और अपनी सल्तनत की धौंस में, उस बड़ाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई और अज़मत का इनकार किया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे बर्बाद किया। तो जिस बंदे का मनसब बेनमाजी होने का सबब बने, उसका हशर कारून के साथ होगा, हामान फिरौन के साथ होगा, और हामान फिरौन का वज़ीर था। तो जिस बंदे की नियाबत या मुलाजिमत, किसी की सरपरस्ती में कोई बंदा काम करता है तो मुलाजिमत की वजह से या किसी की सरपरस्ती और नियाबत की वजह से जो बंदा बेनमाजी रहा, तो जिस बंदे की मुलाजिमत उसके बेनमाजी होने का सबब बनेगी, तो ऐसे बंदे का हशर हामान के साथ होगा। और कारून कसीर खजाइन का मालिक था, उसने रब के हुक्म ज़कात का इनकार किया, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे बर्बाद फरमा दिया। तो जिस बंदे का माल, जिस बंदे का मालो ज़र उसके बेनमाजी होने का सबब बनेगा, वो बंदा इतना बदबख्त है कि उसका हशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारून के साथ फरमाएगा। और उबई बिन खल्फ बहुत बड़ा ताजिर था, अल्लाह की अज़मत का इनकार किया। तो जिस बंदे के तिजारत या दुकानदारी उसके बेनमाजी होने का सबब बनेगी, ऐसे बंदे का हशर जो है वो उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अब सोचने की बात है कि ऐसे 4 बदबख्त जो अलामती बदबख्त हैं, बेनमाजी का हशर इन बदबख्तों के साथ क्यों कर होगा? इसलिए कि इन 4 बदबख्तों में और बेनमाजी में एक कदर बज़ाहिर मुश्तरक है। इन्होंने भी अपना मकसद तख्लीक भुला दिया और बेनमाजी भी अपना मकसद तख्लीक भुलाए हुए। और इंसान का मकसद तख्लीक क्या है? मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया इंसान का मकसद तख्लीक हमारी इबादत है। हमने जिन्न इंस को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करे। तो जिसने अपना मकसद तख्लीक समझ लिया और मकसद तख्लीक को बजा लाया, इसको अदा किया, वो यकीनन बामुराद हो गया। कामयाबी उसी शख्स के कदम चूमती है। इसलिए कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को पाक कर लिया, जो रब का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा। जिस शख्स ने अपने आप को पाक किया, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने तमाम मामूलात ज़िंदगी में जिस शख्स ने तहारत को लाया, वो शख्स कामयाब हो गया। और अल्लाह का जिक्र करने वाला भी कामयाब हो गया और नमाज पढ़ने वाला भी कामयाब हो गया। तो नमाज ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह का जिक्र भी है और इससे बातनी तहारत भी नसीब होती है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया अपने पालनहार की, अपने पालने वाले की इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो नमाज पढ़ने से तकवा और तहारत नसीब होती है। और आप जानते हैं कि तहरीम से लेकर तस्लीम तक जितना भी नमाज के मामलात हैं वो सारा अल्लाह का जिक्र ही है। तो सावे नज़ीर शाम, नमाज एक ऐसा अमल है जो तमाम सय्यात का रास्ता मसदूद कर देता है और हसनात का रास्ता वाह कर देता है। तमाम बुराइयों के रास्ते नमाज बंद कर देती है और तमाम अच्छाइयों के रास्ते और कुर्बे खुदाबंदी के तमाम रास्ते नमाज खोल देती है। यही वजह है कि रब ने फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेती है। तो इंसान जितना ही बद किरदार, बद अमाल, बद अफ़ाल क्यों न हो, जिंदगी में
एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, नमाज इंसान को हर बेहयाई से रोक लेती है और हर अच्छाई का मजहर बना देती है। सामने जी इत्तिशाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी, आपका जो फलां गुलाम है वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन बुराई नहीं छोड़ता। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज अगर पढ़ता है तो एक दिन उसे नमाज बेहयाई और बुराई से रोक लेगी। कुछ अरसे के बाद उसने तमाम बुराइयों से तौबा कर ली। मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में फिर सहाबी हाजिर होता है, ऐ मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी, आपके फलां सहाबी जिसकी शिकायत आपकी बारगाह में की गई थी उन्हें सारी बुराइयां छोड़ दी हैं। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, सदक़ल्लाहु तआला इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, मेरे रब का फरमान सच्चा है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोक लेती है। बल्कि नौजवानों की खिदमत में अर्ज करूंगा, एक वाकया, बड़ा खूबसूरत वाकया नुज़हतुल मजालिस में पढ़ने को मिला, आपकी नजर करता हूं। एक शख्स ने एक औरत को पैगाम मुलाकात भेजा, औरत ने उसके पैगाम को अपने शौहर तक पहुंचाया। उसका शौहर बड़ा पाक फितरत पाक तीनत था, मस्जिद का इमाम था, बड़ा साहिब बसीरत था। उसने कहा ठीक है, उसने तुम्हें पैगाम मुलाकात भेजा है, उसे कहो कि वो 40 दिन तकबीर ऊला समेत मेरे पीछे नमाज पढ़े, उसके बाद उसकी ख्वाहिश पूरी कर देना। तो 40 दिन उसने उसके शौहर के पीछे तकबीर ऊला समेत नमाजें पढ़ी। 40 दिन गुजरने के बाद वो इमाम मस्जिद जल्दी जल्दी घर तशरीफ लाए। उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि उस शख्स ने अपना वादा पूरा किया है, अब तेरा वादा करने का वक्त आ गया है, वो अभी गली से गुजरेगा, तो अब अपना वादा तूने पूरा करना है। जब वो उसका गली से गुजर हुआ तो उस औरत ने पैगाम मुलाकात भेजा, तो उस शख्स ने आगे से जवाबन कहा कि मुझे अब तेरी मुलाकात की जरूरत नहीं है, मेरी अपने रब से मुलाकात हो गई। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, 40 दिन तसलसल और मुस्तकीमुल मिजाजी के साथ उसने रब की बारगाह में हाजिरी दी। तो रब की याद ने ऐसी जड़ पकड़ी, और याद रखिए जहां मेरे रब की याद जड़ पकड़ लेती है वहां किसी और की याद नहीं लेती। इसलिए मेरे रब ने फरमाया, आक़िम सलात लिज़िक्री, फरमाया मेरी याद को कायम करने के लिए नमाज अदा करो। सुभान अल्लाह। तो रब की याद मजीद पुख्ता हो जाती है जब बंदा रोजाना 5 वक्त उसकी बारगाह में हाजिर होता है। इसलिए मेरे रब ने नमाज की हिफाजत का बार बार हुक्म दिया। बल्कि कुरान मजीद का एक मकाम सुभान अल्लाह मेरे रब इरशाद फरमाता है, हाफिज़ू अलस्सलावातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, फरमाया नमाज कायम करो, बिलखुसूस बीच वाली वस्त वाली नमाज असर। हाफिजू अलस्सलावात, आज हम अपने कारोबार की हिफाजत तो करते हैं, दुकान की हिफाजत तो करते हैं, तिजारत की हिफाजत तो जरूरी समझते हैं, हद तक कि अपने लिबास की भी हिफाजत करते हैं, अपनी जानो माल की भी हिफाजत करते हैं। लेकिन अफसोस, सच अफसोस, जिसकी हिफाजत का बार बार मेरा रब हुक्म दे रहा है उसकी हिफाजत से हम किनारा कशी, एराज और कन्नी कतराते हैं। और मेरे पाक रब ने जोर दे के फरमाया, हाफिजू अलस्सलावात, नमाजों की हिफाजत करो, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और रब के लिए बाअदब खड़े रहा करो। मेरे नबी के गुलामों, एक बात मैं पूछने का हक रखता हूं। आज हम सियासी मुदब्बिरीन के लिए अंदर कतार घंटों खड़े रहते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आने वाले का इंतजार होता है कि कब मुलाकात होगी अपने कैंडिडेट से। अपने ईमान से बताओ, कभी रब के लिए भी इतना खड़े हुए हो? कभी खड़े होके रब के मोहब्बत में, रब के दीदार के लिए, रब की मुलाकात के लिए कभी हम इतना खड़े हुए हैं? सामने जी एहतिशाम, अपने सियासियों के लिए, अपने मसाइल के लिए घंटों खड़ा होना, इसमें अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं और इसे अपने लिए तुर्रे इम्तियाज समझते हैं, इसे अपने लिए एजाज समझते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जिसका सुबह शाम खाते हैं उसकी बारगाह में खड़े होने की हमें फुर्सत नहीं है।
तो ये कैसा ईमान है, ये कैसी मुसलमानी है, हमने क्यों किसका कलमा पढ़ा है। सामने ज़ियत शाम कुरान ने वाज़ेह तौर पे हुक्म दे दिया, फरमाया जो बंदा रब की बारगाह में खड़ा होने से जी भारी करता है वो मुनाफिक। आइए अल्लाह का कुरान सुनिए। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। फेसबुक पे काफी मैसेज आए हैं कि जहां अच्छे नात खानों से हम कलाम सुनेंगे वहां आज अच्छा कुरान सुनने को भी मिलेगा। तो ये कुरान सुन के अगर इतनी पुरतकल्लुफ सुभान अल्लाह है तो मुझे अफसोस रहेगा यार। कम से कम कुरान सुन के आखिर तक सुभान अल्लाह की गूंज ऐसी आनी चाहिए, ऐसी तारीखी सुभान अल्लाह मैं चाहता हूं कि ये दरो दीवार भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दे। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। फरमाया जब मुनाफिकीन हाय हाय रब की बारगाह में खड़े होते हैं तो बड़े बोझल अंदाज से खड़े होते हैं। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, फरमाया ये मुनाफिक रब को फरेब दिया चाहते हैं, वहुवा खादिउहुम, और रब इन्हें गाफिल करके मारेगा। मेरे अल्लाह कौन से ये मुनाफिक, फरमाया इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, ये ऐसे मुनाफिक जो मेरी बारगाह में खड़े होते हैं नमाज के लिए, कामू कुसाला तो बड़े बोझल तरीके से खड़े होते। इज़ा कामू इलस्सला, जितने मेरे दोस्त बुजुर्ग बैठे हैं, जितनी मेरी माएँ बहनें इस महफिल में किसी जगह भी तशरीफ फरमा है, खुदा के लिए अपने दिल के मुफ्ती से फतवा लीजिए, क्या हम मुनाफिक तो नहीं है? कुरान कहता है ये मुनाफिक रब को फरेब दिया चाहते हैं, रब इन्हें गाफिल करके मारेगा। कौन मुनाफिक? फरमाया इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, ऐसा मुनाफिक जो नमाज के लिए खड़ा होता है लेकिन बड़े बोझल तरीके से खड़ा होता है, जी से खड़ा होता है, तो वो बंदा कुरान की जुबानी मुनाफिक है। जो रब की इबादत के लिए खड़ा होता है तो भारी दिल से खड़ा होता है। और मोमिन की निशानी क्या है? अगर इजाजत हो तो कुरान पढ़ूं? यार नहीं नहीं, मैं वो खतीबाना रंग नहीं अपना रहा, लेकिन खुदा के लिए यार कम से कम कुरान पढ़ा जा रहा है, आखिर तक सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए। ये जिस जमीन पे बैठे हैं ये जमीन भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दे। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही। फरमाया जिसे मेरा कुर्ब हासिल है, जो मेरे नजदीक है, जो मेरा प्यारा है, जो मेरे ख्यालों में रहता है, फरमाया वो खुश नसीब है। ला यस्तकबिरूना अन इबादतिह, जब वो मेरी इबादत के लिए खड़ा होता है तो बोझल दिल से खड़ा नहीं होता, बड़े प्यार से मेरी बारगाह में खड़ा होता है, बड़ा मुतजस्सिसाना अंदाज लेके मेरी बारगाह से खैरात लेने के लिए खड़ा होता है। अल्लाह, आज मैं हैरान होता हूं, एथलेटिक्स के मैदान में देखें, आज एक एथलीट दौड़ता है, रोजाना अपने आप को थकाता है और रोजाना अपनी थकावट में लज्जत महसूस करता है। मेरे नबी के गुलामों, मैं पूछना चाहता हूं, एक रोज दौड़ने वाला एक एथलीट रोजाना दौड़ता है,
अपने आप को थकाता है, थकावट में लज्जत महसूस करता है, और जो सबसे तेज दौड़ता है वही मैदान जीतता है। मुझे अपने ईमान से बताइए, कभी रब की बारगाह में खड़े होके उसकी याद में भी थकावट महसूस की है? रब की बारगाह में खड़े होके जो थकावट की लज्जत है, इस लज्जत को वही जानता है जो इस लज्जत से आशना है। आज तो अजान सुन के हम करीब मस्जिद से गुजर जाते हैं, तौफीक नहीं होती मस्जिद जाने की। मेरे नबी के गुलामों, आओ गुलामी रसूल में मातमे कबूल हो के नारे लगाने वालों, जरा सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी दर से जो खैरात दे रहे हैं वो क्या है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी बतकाज़े बशरियत तबीयत बोझल है, मस्जिद में तशरीफ न लाए। दो सहाबी गए, सहारा दे के हुजूर को मस्जिद में लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पांव जमीन पे नहीं लगते। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते, मेरे गुलामों, मेरे पांव जमीन पे लगने दो, क्योंकि मस्जिद की तरफ चल के जो जाने का सवाब है मैं इससे महरूम न हो। सुभान भाई, मेरे नबी को सवाब की जरूरत थी? हरगिज़ नहीं थी। सूरह कलम 29 आयत नंबर 4 मेरा रब खुद इरशाद फरमाता है, व इन्न लका लअजरन गैर ममनून, ऐ महबूब आपके लिए अजर सवाब बेहद तो बेहिसाब है, कभी मुनक़ते न होने वाला आपके अजर सवाब का जो इजरा है, इसमें इनक़िता का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए मेरे महबूब ये एक ऐसी सूरत पेश कर रहे हैं, फरमाया ये सूरत भी पेश आए, ये उज़र भी पेश आए कि सहारे से मस्जिद में आना पड़े तो मस्जिद में आके नमाज। बल्कि आइए, जो नमाजी मस्जिद की तरफ चलता है उसका रब के यहाँ कितना हया है। सुनन इब्ने माजा सफ़ा 56 पे यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला रावी है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन नमाज के लिए अल्लाह के घर की तरफ रवां दवा होता है, अगर वो इन अल्फाज से रब की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि साइलिना अलैका व अस्अलुका बिहक़्क़ि ममशाय हाज़ा, ऐ अल्लाह जितने तुझसे मांगने वाले हैं उन सब मांगने वालों को बतौर वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूं, और मेरे अल्लाह ये जो मेरे कदम तेरे घर की तरफ चल रहे हैं, इन कदमों का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करता हूं। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, सिर्फ उसकी दुआ कबूल ही नहीं होती, बल्कि रब ताला 70,000 फरिश्तों को उस नमाजी की दुआ मगफिरत पे लगा दे। 70,000 फरिश्तों को दुआ मगफिरत पे लगा देता है। जिसके खाली कदम रब के घर की तरफ चले, अपने ईमान से बताओ, जुमला मैं बोलने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह डिमांड करूंगा। यार इंसाफ करो, अगर कदम रब की तरफ चल पड़े तो इतना करम है, और अगर कदम उसकी बारगाह में जम जाए, सुभान, कदम चल पड़े, तवज्जो करना सुनियो, और जो सुननी बैठा है इस बात पे सुभान अल्लाह न कहे, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जुमला ही ऐसा है, कोई मोहब्बत वाला सुभान अल्लाह कहे बगैर रह नहीं सकता। अगर कदम रब की तरफ चल पड़े तो इतना करम हो जाता है, अगर कदम रब की बारगाह में जम जाए तो 1000 साल बीत जाने के बाद दाता दाता होती। अल्लाह, 1000 साल बीत जाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के गुन गा रही है दुनिया, मेरे लजपाल श्याल की दुनिया गुन गा रही है। आज पीर पठान को सलाम अकीदत पेश कर रहा है, आला हजरत गौरवी को सलाम अकीदत क्यों पेश करना चाहते हो? इसलिए कि इनके कदम रब की बारगाह में फन सब ये नसब हो गया। क्योंकि रब का कुर्ब जितना नमाज से मिलता है इतना किसी और से और अमल से नहीं मिलता। बुखारी शरीफ दूसरी जल्द किताब रकात बाब तवाज़ो दूसरी जल्द सफ़ा 963 मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि। अल्लाह फरमाता है, जब बंदा फ़राइज़ में हमेशगी इख्तियार करता है, फ़राइज़ की अदायगी में मुस्तकीमुल मिजाज हो जाता है, दवाम आ जाता है, हमेशगी आ जाती है फ़राइज़ की अदायगी में, तो रब फरमाता है मैं अपने कुर्ब का पहला दरवाजा उस पर खोल देता हूँ। और अगर मेरे मजीद करीब होना चाहते हैं, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल, फिर नफली इबादत में भी हमेशगी इख्तियार करे, नफली इबादत में भी कसरत करे। बंदा जब फ़राइज़ में, वाजिबात में, सुनन में, मुस्तहब्बात में हमेशगी इख्तियार करता है, अब वो मकाम आता है कि रब फरमाता है हत्ता उहिब्बुहु, मैं अपने बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब अल्लाह अपने बंदे को महबूब बना ले तो फिर खैरात क्या मिलती है रब की
की बारगाह से कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मेरा रब फरमाता है मैं अपने बंदे के कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। व बसरुल्लज़ी यबसुरु बिही, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं अपने बंदे के पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। और हदीस का सेकंड लास्ट जुमला, वाला इंसाअलनी लओतियन्नहु, गोलड़ा शरीफ की हाजिरी, मकसद शहर शरीफ की हाजिरी का हासिल, दाता अली अजमेरी की हाजिरी का हासिल, बड़ी इमाम की हाजिरी का हासिल, वो हदीस का ये सेकंड लास्ट जुमला बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द 963 किताब रखा। फरमाया वाला इंसाअलनी लओतियन्नहु, रब फरमाता है जिसने मुझे कमाया हो वो मेरी जनाब में हाथ उठा दे तो मैं खाली नहीं पलटा। तो रब की याद से ये कुर्ब नसीब होता है। और याद रखिए मुस्तफा करीम को अगर रब के घर की तरफ चलना इतना अजीज है तो मुस्तफा करीम को नमाज से कितना प्यार हो। और याद रखिए मस्जिद की तरफ दिल का खिंचना, तबीयत का खिंचना और नमाज का एहतमाम करना ये शेवा-ए पैगंबरी है। नबी सारी जिंदगी खुद भी नमाज पढ़ते रहे, औलाद को भी नमाज का पाबंद करते रहे। बल्कि मैं तो कुरान सुनाता हूं आपको, नबी खुद नमाजी बनने और औलाद की नमाजी बनने की दुआएं करते रहे। आइए कुरान रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नमाजी बना और मेरी औलाद को भी पाबंद सलात बना। मेरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। रब्बना हाय हाय व तक़ब्बल दुआ। आज बुजुर्गों से दुआएं करवाते हो, बड़ों से दुआएं करवाते हो। दुआ करे मेरा बच्चा इम्तिहान है पास हो जाए, मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए, कारोबार में इजाफा हो। अपने दिल से फतवा लीजिए, आज तक कभी इखलास के साथ दिल से दुआ की है कि मेरे अल्लाह मुझे भी नमाज का पाबंद बना, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद। ये नबियों की सुन्नत है, नबियों ने रब की बारगाह में दुआ की है, मेरे अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। और औलाद ऐसे नमाज की पाबंद नहीं हुई, बल्कि कुरान पढ़िए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। तो मालूम हुआ नमाजी बनना यह नबियों का सेवा है, यह नबियों का तरीका है, यह नबियों का पसंदीदा अमल है। और नबी इससे लुत्फअंदोज होते हैं। और नबी हमेशा खुद भी नमाज पढ़ते हैं, औलाद को भी नमाज का पाबंद करते हैं। तो अपने ईमान से बताइए, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी इतना नमाज का एहतमाम करते हैं तो जो सारे नबियों के भी नबी हैं, जो सारे नबियों के भी इमाम हैं, मुस्तफा करीम नमाज का कितना एहतमाम है। मुस्तफा करीम अपनी औलाद को कितना नमाज का पाबंद बनाते होंगे। सामने जी एहतिशाम हुजूर की सारी आल शम और सलात की पाबंद, पर जब इमाम अली मकाम का नाम लेते हैं तो सुभान अल्लाह। यार उस तबते रेज़े पे एक मुसाफिर है, जुमा फर्ज नहीं है, जख्म बेशुमार है, लेकिन उस हालत में सजदा रेज हो रहे हैं जमीन पे। नबी के गुलामों तवज्जो करना, मेरे नबी का ला हुजूर की पुश्त पे सवारी करने वाला, मेरे नबी की गोद में परवरिश पाने वाला, मुस्तफा करीम की जुबान चूस के परवरिश पाने वाला मेरा हुसैन तबते रेज़े पे इतने जख्मों की हालत में जब रब की बारगाह में सजदा करता है। पूछो हुसैन से, ऐ पाक हुसैन आप तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये सजदा न करें तब भी आप जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्योंकि ये सरदारी याद रखो निस्बत बड़ी भी चीज होती है। निस्बत में भी एक जुमला सुन लीजिए, ये सरदारी करबला के बाद नहीं मिली। अभी हसन हुसैन हसनैन करीमैन हुजूर की गोद में खेल रहे हैं, उस वक्त हुजूर ने फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। तो सामने जी एहतिशाम इमाम अली मकाम को इस मकाम पे सजदा करने की क्या जरूरत थी। जान तो जान पे बनी हुई है। इमाम अली मकाम इतने जख्म खा के तबते रेत पे
नमाज के लिए सजदा करते हैं, अपने नाने की उम्मत को यह पैगाम देते हैं, ऐ मेरे नाने के उम्मतियों, जन्नत की सरदारी में वो लुत्फ नहीं है जो इतने जख्म खा के रब की बारगाह में सजदा करने। अगर आपकी इजाजत हो, मेरे खालिद भाई इजाजत दें, मेरे तस्नीम भाई इजाजत दें, तो ताजदार गोलडा की बात कर दूं। आय हाय क्या फरमाते, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगो बू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए सिर्रहू सजदे में है। इब्ने ज़हरा तेरी शान इबादत को सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। कौन देखे कौन समझे, कौन समझाए नसीब, आप दो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। फिर कभी आपको कलाम सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह, तवज्जो फरमाइए। ये वो नमाज है, मेरे पाक इमाम हुसैन ने इतने जख्म खा के बता दिया, मैं मेरे नाने की उम्मतियों जुकाम लग जाए इस खदशे से पानी से वजू नहीं करते कि बीमारी बढ़ ना जाए, थोड़ी ठंड हो बिस्तर से नहीं निकलती बीमार ना पड़ जाए। फरमाया मुझे देखो इतने जख्म खा के फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। मेरे मोहतरम हाजी नवाज गोंदल साहब ने कहा नमाज और फिक्र आखिरत, तो मैं नमाज जिस उन्वान पे मैं फोकस की उसी से रिलेटेड बात अर्ज कर दूं कि क़यामत का वो मंजर, वहां बेनमाजी का हश्र क्या हो। जरा तवज्जो फरमाओ। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। फरमाया जब साख खोली जाएगी, जब हिसाब किताब का मामला शुरू होगा, वयदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन, तो दुनिया में सजदा न करने वालों को कहा जाएगा आओ सजदा करो, फला यस्ततीऊन, सजदा नहीं कर सकेंगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह, नजरें नीची किए हुए होंगे, जिल्लत उन पे चढ़ रही होगी, पशेमान नजर आएंगे। मेरे अल्लाह ये पशेमानी ये जिल्लत क्यों कर मुकद्दर हुई। अगला जुमला, वक़द कानू युदऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। फरमाया जब दुनिया में इन्हें सजदे के लिए कहा जाता था, वह हम सालिमून, जब तंदुरुस्त थे, नमाज की दावत दी जाती थी, उस वक्त कन्नी कतराते थे। फरमाया इसी वजह से तो जिल्लत इनका मुकद्दर बनी है। और जो इस बात को झुठलाए, फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, फरमाया जो इस बात को झुठलाए, फरमाया उसको मुझ पे छोड़ दो। सरस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन।
फरमाया ऐसे बदनसीबों को वक्त करीब आने वाला है, मैं रब इनको उस तरफ ले जाऊंगा बेनमाजियों को जहां से इनको खबर भी नहीं होगी। व उमली लहुम, और मैं इनको ढील दे रहा हूं, इन्न कैदी मतीन, लेकिन मेरी खुफिया तदबीर बड़ी पक्की है। तो सामने नसीहत ये है बेनमाजी क़यामत के दिन कितनी जिल्लत का सामना करने पड़ेगा उसे, और कहां ले जाएगा रब, जरा ये फैसला भी कुरान की जुबान है। فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا। इसके बाद वो नालायक आएंगे जो नमाजों को छोड़ देंगे, और फसौफ यल्कौन गय्या, उनकी मुलाकात गय्य से होगी। गय्य किसे कहते हैं? जहन्नम में वो वादी जिसमें शराबी, सूदखोर और वालिदैन के नाफरमान और बिलखुसूस नमाजी होंगे। और जब वो जहन्नम में पहुंच जाएंगे, अब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, अब पर्दा बीच से उठेगा। अब जन्नती जहन्नम वालों से पूछते हैं, मा सलककुम फी सक़र, फरमाया तुम्हें दोज़ख में कौन सी चीज ले गई है, तुम तो मुसलमान थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये नहीं कि हम काफिर थे, हम कलमा नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो बेनमाजी का अंजाम ये है। मोहब्बत वालों, इसलिए नमाज कहता हूं। हाजी साहब फरमा रहे हमारा पैगाम मोहब्बत का है, तो आइए मोहब्बत वालों, आखिरी पैगाम देना चाहता हूं, जरा तवज्जो करना। नमाज पढ़ोगे तो इससे रब के कुर्ब में भी इजाफा होगा, मुस्तफा करीम के कुर्ब में भी इजाफा होगा, तसव्वुर रसूल पुख्ता होगा। जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो हाथ उठाएंगे, सोचेंगे मेरे नबी ने कैसे हाथ खड़े किए। जब हाथ बांधेंगे ख्याल करेंगे मेरे मुस्तफा ने कैसे हाथ बांधे। रुकू करेंगे मेरे नबी ने रुकू कैसे किया। तो जनाबे वाला तकरीम से लेके तस्लीम तक, ये सारा जो जनाबे वाला सिलसिला है, इब्तदा से आखिर तक तसव्वुर रसूल में पुख्तगी आएगी। बल्कि मैं अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दो तो खुद ब खुद सवाल उठेंगे, यार 5 नमाजें क्यों पढ़ते हैं, न 2 हैं, न 3 हैं, न 4 हैं, न 10 हैं, ये 5 क्यों हैं? उलमा से पूछेंगे, उलमा ये हम नमाजें 5 क्यों पढ़ते हैं? तो उलमा बुखारी शरीफ तुम्हारे सामने रख देंगे, कहो लो बुखारी शरीफ के अंदर ये 5 नमाज पढ़ने की हिकमत क्या है। हिकमत सुनिए, बुखारी शरीफ में मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात मेराज से वापस आया तो मेरी मूसा अलैहिस्सलाम की चौथे आसमान पे मुलाकात हुई। फरजअतु फमररतु अला मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। काल बिमा उमिरता, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा, या रसूल अल्लाह ने किस बात का हुक्म दिया? कुल्तु उमिरतु बि50 सलातन कुल्ल यौम। मूसा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अल्लाह ने मुझे रोजाना 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल इन उम्मतक ला तस्तीब 50 सलातन कुल्ल यौम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, क्यों? कहा इन्नी वल्लाहि जर्रबतुन नासा क़ब्लका व आलजतु बनी इस्राईला अशद्दल मुआलजते, मैं अपनी कौम का सख्त से सख्त इलाज कर चुका हूं। मेरी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकी, आपकी भी उम्मत ये नमाजें नहीं पढ़ सकती। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया फिर क्या किया जाए? कहा फरजे इला रब्बिक, रब की तरफ लौट जाइए। फसअलहु तखफीफा, नमाजों में कमी करवाइए। मेरे मुस्तफ़ा लौट गए। मोहब्बत वालों, मोहब्बत की बात करना चाहता हूं। जब मेरे मुस्तफ़ा लौटे, अर्ज किया मेरे रब, मेरी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। रब ने यह नहीं फरमाया, ऐ मेरे महबूब मैं जानता हूं मैंने फर्ज की है, उम्मत पढ़ सकती है तभी तो फर्ज की है, तू कब से गैब जानने लगा है? ये कहा मेरे रब ने? नहीं। ये भी नहीं फरमाया महबूब तू जानता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं उतना ही बोझ रखता हूं जितना कोई उठा सकता है। ये भी नहीं फरमाया। ये भी नहीं फरमाया महबूब तू जानता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरी बात बदलती नहीं है ना। रब ने फरमाया महबूब ये कौन सी बात है, ये तो घर का मामला है।
अब बुखारी शरीफ में है 10-10 नमाजें कम हुई, मुस्लिम शरीफ में है 5-5 नमाजें कम हुई। मेरे हुजूर पीर सियाल लजपाल हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि रहमतुर रहमान व रहीम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ वाली हदीस ज्यादा पढ़ा करो। हुजूर क्यों? फरमाया बुखारी शरीफ में 10-10 नमाजें कम हुई, मुस्लिम शरीफ में 5-5 नमाजें कम हुई। अगर 10-10 नमाजें कम हो तो खुदा का दीदार खुली आंखों से 5 मरतबा हुआ, और अगर 5-5 नमाजें कम हो तो मुस्तफ़ा करीम को खुदा का दीदार खुली आंखों से 10 मरतबा हुआ। अजमत इसमें ज्यादा है, इसलिए मुस्लिम शरीफ ज्यादा पढ़ा करो। तो नमाजें 5 रह गई। अब अकीदे की बात भी देना चाहता हूं, नमाज पढ़ो ताकि अकीदे की भी इस्लाह हो। मुझे बताइए फर्ज कितनी हुई थी? 50, रह गई कितनी? 5। तो भाई 5 तो वसीले वाली है, जो वसीले को माने वो 5 पढ़े, जो वसीले का इनकार करे उसे पूरी 50 पढ़नी चाहिए। और सामने ज़ियत शाम, मैंने कहा एक दिन प्रैक्टिस करे, वसीले की समझ आ जाएगी वसीला क्या होता है। मैंने कहा ये 5 वसीले वाली हैं, तो वसीला तवस्सुल रसूल का तसव्वुर नमाज से मिलता है। फिर तकदीर का मामला आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब रब ने 50 फर्ज कर दी थी, बुखारी शरीफ में मौजूद है, तो अपने ईमान से बताइए क्या रब को नहीं पता था कि आखिर में मैंने 5 छोड़नी है? तो पहली दफा ही 5 कर देता। ये महबूब मुहिब का मामला है, ये लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो तकदीर रब ने बदली है या नहीं बदली? बोलो बदली है या नहीं बदली? 50 फर्ज की, फिर मुस्तफ़ा करीम के अर्ज करने पे तकदीर बदली। और कोई अगर तकदीर बदलने के मुतालिक, मेरा 1.5 घंटे के इस पे खिताब है, मैं एक जुमला ज़िमनन अर्ज कर दूं। जामिअ तिर्मिज़ी में जुमला मौजूद, मुरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यब्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कोई चीज तकदीर नहीं बदल सकती, लेकिन जब पाकीज़ा हाथ उठ जाए, जब पाकीज़ा नैन झड़ पड़े, जब पाकीज़ा जुबान बोल जाए, तो रब की तकदीर भी बदल जाती है। तो सामने ज़ियत शाम, तकदीर भी रब ने बदल दी मुस्तफ़ा करीम के अर्ज करने पे। और अगली बात मजे की सुनना, 5 रह गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये 5 भी नहीं पढ़ सकेंगे। कई गुलाम सोच रहे होंगे या रसूलल्लाह एक फेरा और मारे होने आए भी काम बन गया। पढ़ा करो, ये तोहफा है जो मिराज की रात मिला है। सामने ज़ियत शाम तवज्जो फरमाना, रह गई 5। रब ने फरमाया मुस्तफा वापस नहीं गए, फरमाया मूसा अब मुझे हया आती है, उसने इतना अता किया है, अब उम्मती को भी हया करना चाहिए कि मुस्तफा करीम ये खैरात मेराज की रात लेके आए। और फिर सुभान अल्लाह, रब ने फरमाया महबूब बात तेरी भी रखनी है, बात अपनी भी रखनी है, पढ़ेंगे 5 सवाब पूरा 50 का अता करूंगा। और जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो मुंह किबले की तरफ करेंगे, तो जनाबे वाला सोचेंगे ये काबा किबला किसके वसीले से बना है, तो ये भी मुस्तफ़ा करीम के अर्ज करने पे बना है। और जब नमाज पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो पढ़ेंगे, तो मुस्तफ़ा करीम आपको हुजूर की अजमत समझ आएगी कि नमाज के अंदर रब ने मुस्तफ़ा करीम के जिक्र को